आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण कविता जिसका नाम है सतपुड़ा के घने जंगल, जो काव्य संग्रह गीत फरोश जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 है उसमें प्रकाशित है। इसमें दो कविताएं हैं, गीत फरोश और दूसरा सतपुड़ा के जंगल। और यह किनका कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र का। नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो टॉपिक हम लोग का है सतपुड़ा के घने जंगल। आप किसी भी एग्ज़ाम की देख लेंगे, यूजीसी नेट का किसी भी ईयर का, उसमें आपको क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को शुरू करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल का विषय वस्तु इस प्रकार से है कि इसमें पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में यह ले जाती है। इसमें कवि ने अंचल विशेष का यथार्थ बिंब प्रस्तुत किया है। घने जंगल के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों को कविता में पिरोया गया है। इसमें कुछ चीज़ों का वर्णन आया है, जैसे साल, पलाश के पेड़, सांप सी कली लताएं, अजगरों से भरे जंगल, झरने, नाले, जंगली पक्षी और जीव सभी इसमें आते हैं। मिश्र जी का प्रकृति प्रेम इस कविता में स्पष्टता दिखाई देता है। कविता का अन्य पक्ष यह है कि भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली अत्यंत सहज और बोलचाल के भाषा के एकदम निकट है। सतपुड़ा के घने जंगल में जो झाड़, घास, उगते अनमने जंगल आदि सहज शब्द है जिससे पाठक सीधे जुड़ जाते हैं। उनकी कविताओं को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई मित्र हमसे बातचीत कर रहा हो। इसीलिए जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं उनको सहजता के कवि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मिश्र जी सहजता के कवि कहे जाते हैं। मिश्र जी के काव्य में प्रकृति के सहज, मोहक और यथार्थ रूप का चित्रण मिलता है। उनका प्रकृति चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रों से भिन्न है। उनकी कविताओं में सतपुड़ा, बिंद, रेवा और नर्मदा की अनेक चित्रण मिलते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में जंगल निर्जीव न रहकर सजीव, सप्राण जीवन का प्रतिरूप बन गया है। जंगल के विभिन्न अवयव जीवन और जगत की विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो चलिए मूल कविता की ओर, और हम लोग इसको उसी फ्लो में पढ़ेंगे जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आँख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मुख साल पालास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। इनमें किन किन चीज़ों का नाम आया है ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे घास, कास, साल और पालास, इन सभी चीज़ों का वर्णन आया। और किस कर्म में आया है ये भी क्वेश्चन बनता है। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, बन पथ को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्थे, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, एक घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर, बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से पड़े जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन बनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, बिजन बन के बीज बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले, जब की होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद के डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खोह खंडो खाहियों में, घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल, लता पागल, बात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन बनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला,
एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले इन बनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरनदल, चांद कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरी दुर्वा और रक्त किसलय, पुत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। और इनके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इस प्रकार सतपुड़ा के घने जंगल का यह सेशन समाप्त हुआ। और इसके जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसको ज़रूर याद रखिएगा, जैसे गोंड, काले और तगड़े, ये सब जो जनजाति का वर्णन है, ढोल, ये सब पलाश, ये सब जो वर्णन बीच बीच में आया है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।